अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हमारी बेसिकली सेकंड एपिसोड है टेक्निकल एनालिसिस कोर्स की, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ट्रेंड लाइंस को। तो ट्रेंड लाइंस क्या चीज़ होती हैं, इसको हम किस तरह से चार्ट्स के ऊपर आइडेंटिफाई करते हैं और ट्रेंड लाइन की प्रेडिक्शंस क्या होती हैं, इन सारी चीज़ों को आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं चार्ट की तरफ। ये बेसिकली आपको समझाने के लिए अगेन मैं यहाँ पे ये दो जो है जस्ट एक लाइन्स ड्रा कर रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये बेसिकली दो लाइन है। इसको जो हमने इस शेप में अप साइड इंक्लाइन के ऊपर हमने जो लाइन ड्रॉ की है, इसको हम एक अप ट्रेंड बोलते हैं। हम इसको बोलेंगे अप ट्रेंड और इसको हम बोलेंगे एक डाउन ट्रेंड। अब इन दोनों में बेसिकली फ़र्क क्या होता है? अब इसके अंदर फ़र्क ये होता है कि अगर हम प्रीवियस वीडियो की बात करें जिसके अंदर हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताई थी, ये भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ही करती है तकरीबन। उसके अंदर हमने इसको हॉरिजेंटली आइडेंटिफाई किया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, इसमें हम इनको इंक्लाइनली हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है। अब बेसिकली इसके अंदर होता क्या है, अगर हम सपोर्ट ये अप ट्रेंड की बात करें तो ये देखें ये इस तरह से होता है। इसके ऊपर प्राइस आती है, इस पॉइंट पे डंप होगी, अगेन पंप हो जाएगी। इस पॉइंट पे दोबारा प्राइस आएगी, अगेन पंप। यहाँ से आएगी प्राइस, अगेन पंप एंड अगेन डंप। ये जो इस लाइन के ऊपर आके टच होके अगेन प्राइस पंप हो रही है, इसको हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन। क्रिप्टो मार्केट के अंदर हम हमेशा हाईली टाइम फ्रेम प्रेफर करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट है। इसके अंदर ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस वगैरह कोई भी हम चार्ट पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं। हमेशा आप भी ट्राई कीजिएगा जो है हायर टाइम फ्रेम्स, 1 डे का टाइम फ्रेम, 4 आवर का, 5 आवर का टाइम फ्रेम, हमेशा बड़े टाइम फ्रेम को प्रेफर करें जिसके अंदर आपकी ट्रेड की सक्सेस रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद इसी तरह से अगर हम डाउन ट्रेंड की बात करते हैं, इसके अंदर आप देखें प्राइस आई, सर्टन पॉइंट को टच होगी, अगेन डाउन, सर्टन पॉइंट को टच होगी एंड अगेन डाउन, सर्टन पॉइंट को अगेन टच होगी एंड अगेन डाउन। इस तरह से ये ट्रेंड लाइंस वर्क करती हैं। अब ये हम चार्ट के ऊपर किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, आइए चलते हैं चार्ट की तरफ। ये आपके सामने वजीरेक्स का चार्ट है 1 डे के ऊपर। इसके अंदर आप देखें ये यहाँ से हम अगर ट्रेंड लाइन लेते हैं तो आप ये देखें ये किस तरह से इसको होल्ड कर रहा है इस रीजन को। स्लाइडली वीक्स डाउन साइड पे एक्सेप्टेबल होती है, फाइनेंशियल मार्केट है, हम स्लाइडली वीक्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके अंदर भी हम उसी तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का रूल यूज़ करते हैं। इसके अंदर मल्टीपल टैप्स आने चाहिए, वो हम एक वैलिड ट्रेंड लाइन इसको बोलते हैं, वैलिड। अब ये अगर अबव साइड पे देखें ये जा रही है तो इसको हम अप ट्रेंड बोलेंगे ट्रेंड लाइन में। ये अप ट्रेंड जा रहा है इस टाइम पे मार्केट के अंदर, इस स्पेसिफिक कॉइन के अंदर। इसके अंदर आप देखें मल्टीपल टैप्स आ रहे हैं, एक टैप, 1 2 3 4 5 6, ये 6 डेज। ये जो एक कैंडल बनी हुई है 1 डे में बनी है, 1 डे का चार्ट है। 1 डे के अंदर आप देखें ये 6-7 दिन एक ही जगह पे प्राइस इस पॉइंट पे आ रही है पंप, इस पॉइंट पे आ रही है पंप, इस पॉइंट पे आ रही है पंप, अगेन यहाँ पे आके देखें यहाँ पे प्राइस आई, अगेन पंप। ये 2 कैंडल्स बनी, अगेन पंप। तो ये हम कह सकते हैं एक वैलिड अपवर्ड ट्रेंड लाइन है। इसी तरह से अगर हम बात करें एक डाउन ट्रेंड की, डाउन ट्रेंड लाइन की जो एक्ट एक एज ए रेजिस्टेंस करती है, हम उसकी बात करें तो ये देखें आपके सामने अगेन वजीरेक्स का चार्ट है 1 डे के ऊपर। ये देखें आप, ये हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से प्राइस आ रही है, सर्टन डाउन आ रही है एंड अगेन इस रीजन के अंदर ये टच होती है, फिर डंप हो रही है, अगेन इस रीजन में आ रही है और अगेन यहाँ से प्राइस डंप हो रही है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक वैलिड डाउन ट्रेंड लाइन है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने ट्रेंड लाइन को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे चार्ट पैटर्न्स को, डिफरेंट टाइप के चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, इसको हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी प्रेडिक्शंस क्या होती हैं कि आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल आइडेंटिफाई होता है या आपका बुल फ्लैग आइडेंटिफाई होता है। तो ये कौन से ट्रेंड के अंदर होना चाहिए, अप ट्रेंड में होना चाहिए, डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। अगर वो अप ट्रेंड में है तो उसकी प्रेडिक्शन क्या है, और अगर ये डाउन ट्रेंड में है तो उसकी प्रेडिक्शन क्या है। आप उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करके अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं और अपनी ट्रेड को सक्सेसफुल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।